तीसरे नेत्र में ने क्या, तीसरी आंख का मतलब क्या, किसको बोलते हैं? चक्का जब हम थे तो लक्ष्मीचंद जी ने भी ये प्रश्न किया था हमसे कि तीसरी आंख क्या है, ठीक है ना। लोग सोचते हैं तीसरी आंख कोई विशेष आंख माथे पर होती है, ऐसी नहीं होती है। जो कुछ फोटोओं में जो कुछ तो बताया वो एक प्रतीक है, वो एक बना के दिखा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। जैसे हम नक्शा बनाते हैं किसी चीज़ का, तो घर का नक्शा बनाते हैं तो हम छोटा सा बिंदु लगा देते हैं, थोड़ा सा स्टार का चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़। इसका मतलब वैसा होता नहीं है वहाँ पर, वो एक संकेत कर दिया पर यहाँ पर एक चीज़ होगी। आप कोई चीज़ कहीं छुपा करके रखो तो वहाँ पर आप एक निशान लगा दो। अब निशान आप कुछ भी लगा सकते हो। अब ऊपर से उस निशान को देख के दूसरा आदमी कहे कि जहाँ पर, जैसे मान लो आपने एक जगह पर धन रख दिया और उसके ऊपर लगा दिया आपने त्रिशूल, ठीक है। अब किसी के सामने आपने उस त्रिशूल को उखाड़ करके नीचे से धन का मटका निकाल लिया। जहाँ 50 लोग ये देख रहे थे उन्होंने अब क्या सोचा, जहाँ त्रिशूल होगा वहाँ पर सोने का मटका होगा, तो जहाँ जहाँ त्रिशूल मिले वहाँ सबको उखाड़ के फेंक दो। क्या ये जरूरी है? ये तो जरूरी नहीं है भी जहाँ त्रिशूल होगा वहीं धन होगा, है। लेकिन वो सिंबल लगा दिया, वो सिंबल उन्हीं के लिए है। इसलिए गुरु विशेष रूप से, हर सदगुरु ने विशेष रूप से अपने शिष्यों को कुछ न कुछ सिंबल दिए हैं, चिन्ह दिए हैं। किसी ने माला दी, किसी ने तिलक दिया, किसी ने कंठी दी, किसी ने ओम दिया, किसी ने कलावा ही बांध दिया। ये कलावा ऐसे थोड़ी आ रहा है जगजीवन, जो हम बांध लेते हैं धागा ऐसे तो नहीं है। जगजीवन एक बहुत ही संत हुए, महान संत हुए, जैसे और दादू दयाल, कबीर साहब, रविदास जी, ऐसे ऐसे ही जगजीवन जी एक बहुत अच्छे संत हुए थे। क्या घटना कैसे घटी उनके जीवन की कि वो बालक थे, बच्चे थे तो खेत के अंदर गौएं चरा रहे थे। गौएं चराने गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ पर श्री पूज्य गोविंद देव और एक उनका नाम और था, उनके मित्र, वो 2 संत थे। वो वहाँ पर घूमते फिरते, पहले संत ऐसे ही घूमते थे, गाड़ियाँ घोड़े तो होते नहीं थे, पैदल यात्रा होती, पैदल भ्रमण होता था। संतों का एक मकसद था भी इस ज्ञान को, इस भक्ति को पूरा प्रचार करके फैलाए, सब की जनता के, आम जनता तक पहुँचाया जाए। तो गांव गांव गली गली घूमते थे वो इस मकसद से, और कोई मतलब नहीं था, धर्म का ही प्रचार करना होता था। कोई अधिकारी होता था, कोई प्यासा होता, उसको दिए और चल दिए। सब लोगों इसके अधिकारी होते नहीं हैं, सबके लिए ज्ञान है भी नहीं है, सबके लिए भक्ति नहीं, सबके लिए ज्ञान नहीं, सबके लिए कलेक्ट्री की, IPSC का अधिकारी की शिक्षा सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए है। सारे लोग कलेक्टर नहीं हो जाएंगे, IPSC अधिकारी नहीं हो जाएंगे, जज नहीं बन जाएंगे, DC नहीं बन जाएंगे। उन कोई ही उसकी पढ़ाई का लायक होता है, वो उस ओहदे पे पहुंचता है। इसी प्रकार धर्म है, धर्म सबके लिए नहीं है, धर्म के लिए भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो वो खेत में थे, और खेत में जब थे तो उन्होंने बैठे आ रहे, थके थे, घूमते आ रहे थे, तो उन्होंने कहा, बैठे वहाँ, तो वो बच्चा जगजीवन जो है, अभी छोटी उम्र थी, दौड़ कर के पास में उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, बेटा प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, तो आप कुछ पानी मिल जाए। तो उन्होंने कहा, बाबा पानी तो यहाँ पर पानी भी नहीं है और भोजन भी नहीं है, लेकिन गांव में आप यहाँ रुको और मैं घर पे जा कर के लेके आता हूँ जो भी मिलेगा। अब वो भोजन के लिए घर पे गया, बच्चा था, दौड़ के गया, तो उन्होंने कहा, अब उसने देखा इधर उधर, तो दोपहर को रोटी नहीं थी, बर्तन नहीं थे। उसने सोचा, सोचते सोचते, बच्चे का जैसा दिमाग होता है छोटे बच्चे का, उसने एकदम उसे दिमाग में आई कि और तो कुछ नहीं, कढ़ावनी में दूध है, दूध ले जाऊं तो दूध से भूख भी मिटेगी, प्यास मिटेगी, दोनों मिटेगी, दोनों काम हुए। दूध ले चलता हूँ, दूध से, क्योंकि मेरे को जब भूख प्यास लगती है मैं दूध पी लेता हूँ। अब वो उसको अपनी थी भी, मेरे को भूखा प्यासा होता है तो मैं दूध पी लेता हूँ, माँ दूध देती है तो मैं भर जाता है मेरा पेट है, तो मैं उनका भी भर जाएगा।
लेकिन दूध तो कढ़ावनी भरी हुई है यार, उसमें से निकालूंगा तो माँ मारेगी शाम को। अब कढ़ावनी में दूध तो रखा है, भरा हुआ भी है, और जे मैंने उसमें निकाला तो माँ शाम को पीटेगी जरूर। तो क्या करूं? सोचा, थोड़ी देर सोची, उसने कहा चल देखी जाएगी, माँ जो कहेगी वो कहेगी, लेकिन अपने ले चलो। उसने 4 किलो का डोलू था और कढ़ावनी में से भर लिया, भर के ले गया। उन्होंने कहा लो महाराज ये है। अब मैं दूध तो ले आया, पर दूध पी लो आप, पर मुझे एक डर लग रहा है क्या कि शाम को माँ देखेगी तो उसमें कम हो गया तो माँ मारेगी। हाँ, गोविंद देव जी ने कहा बेटा चिंता मत कर, कम नहीं रहेगा भर जाएगा, कम नहीं रहेगा भर जाएगा। उन्होंने पिया, थोड़ा आराम किया 2 मिनट और वो चले गए। अब उसके दिमाग में था कम नहीं रहेगा भर जाएगा, उसने वो उतनी बात पकड़ी जगजीवन। वो छोटा बच्चा तो था, वो भाजा घर में, टाप लगाई घर आकर के कढ़ावनी देखी तो कढ़ावनी जितनी थी उतनी भर गई, जितना उसने दूध निकाला था उतना पूरा हो गया। तो उसने कहा कि गुरुजी ने कहा कि कम नहीं रहेगा भर जाएगा, भर गए। तो एकदम दिमाग में आया कि वो कोई ऐसे तो महात्मा नहीं, वो तो भगवान है। वहाँ से भाजा, फिर वापस से भाजा तो 2-3 किलोमीटर वो जब तक गया आया तब 2 किलोमीटर आगे निकल, महाराज जी तो आगे चले गए। उसने देखा दूर से खेतों के अंदर जाते हुए, और उसने आवाज़ लगाई रुक जाओ। वो इतनी दूर कौन सुनते थे, वो पीछे भागा। वो अपनी मस्ती से जा रहे, पीछे जाके भाग करके और आगे जा करके लंबा पड़ के पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे चलेगा, आप भगवान हो, ऐसे तो मैं आपको नहीं जान दूंगा। उन्होंने कहा भगवान नहीं है आप, हम संत हैं आशीर्वाद दें ना। उन्होंने कहा नहीं, आप भगवान हैं और मुझे आप मंत्र दो, दीक्षा दो, मेरे को चेला बनाओ, मैं आप बस भगवान की भक्ति करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और जब तक नहीं दोगे तब तक हम जाएंगे नहीं। अब वो बच्चा था, वो फंस वहीं बैठा रहा, अड़ गया। अब दोनों ने राय करी कि अब क्या किया जाए, ये तो बच्चा है, बालक है, कैसे समझाएं। तो महात्माओं के पास कोई न कोई दिमाग होता है समझाने का, बच्चों को भी समझा देते हैं। तो कुछ नहीं, एक अंगोछा डाल रखा था, कपड़ा ज़्यादा कपड़े नहीं थी, अंगोछे में से एक तरफ से धागा खींचे, 2 धागे से खींच करके और उसके हाथ में बांध दिया कि ले बेटा, आज से तुम हमारे चेला हो गए, ये मंत्र का जाप करना और हमने तुम्हारे बांध दिए, तुम अमर हो। वो धागा बांध दिया गया। और आज भी उनके पूरे संप्रदाय में जगजीवन का आज भी चल रहा है। वो संत हुए, बहुत अच्छे संत हुए, छोटे मोटे नहीं, बहुत अच्छे संत हुए थे। कभी आज भी उनकी कविताएं, लेख हैं उनके, जैसे रविदास के हैं, कबीर साहब के हैं, ऐसे वाणी है उनकी भी। आज उनके पंथ में जिसको भी दीक्षा दी जाती है उसके हाथ को कलावा बांधा जाता है। फिर धीरे धीरे कलावा जो है वो टूट जाता, कम पड़ जाता। मॉडर्न ज़माने में कुछ परिवर्तन किया गया तो वो क्या किया, कड़े ले आए, फिर कड़ा पहनाया जाए। आज कड़ा दिया जाता है, जब दीक्षा दी जाती है तो वो कड़ा पहनाते हैं हाथ में, कोई कंठी पहनाते हैं, ये सिंबल है। ये कड़ा है, माला है, कंठी है, तिलक है, कुंडल है, नाथों में कुंडल है ना। ये गुरु, मतलब हर किसी गुरु ने कुछ ना कुछ चीज़ दी, उसको जोड़ करके वो जुड़ी उससे थी, अध्यात्म से, परमात्मा से जुड़ी थी। तो तीसरा नेत्र जो है, तीसरा नेत्र का मतलब ऐसी कोई आँख नहीं है, कोई बाहरी चीज़ नहीं है, कोई दिव्य दृष्टि वैसी नहीं है कि ज्योति भी तीसरा नेत्र नहीं है। बहुत से लोग ध्यान करते हैं, यहाँ पर ज्योति के दर्शन हो जाते हैं, हो जाएंगे बच्चों को, हो जाएंगे। मैं बहुत लोगों, ऐसे बच्चे हैं, इन बच्चों को तो 1-2 दिन में करवा देंगे हम, बड़ों को थोड़ा औखे होते हैं। छोटे बच्चों की बुद्धि जो है एकाग्र होती है, बुद्धि जो है उनकी शांत होती है, तो जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ ज्योति का दर्शन भी हो जाएगा, थोड़ी सी एकाग्रता होती है, ज्योति के दर्शन हो जाते हैं। ज्योति के दर्शन भी तीसरा नेत्र नहीं है। तीसरा जो नेत्र है कौन सा है, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान चक्षु जिसको बोलते हैं, ज्ञान का, ज्ञान को तीसरा नेत्र कहते हैं। भगवान कृष्ण जो अर्जुन को बोल रहे हैं दिव्य चक्षु, उसको ज्ञान चक्षु साहा जो लिखा हुआ है, जो श्लोक में लिखा है, जो संस्कृत में लिखा है, उसमें ज्ञान चक्षु ही लिखा है। पढ़ के देख लेना गीता। मैं आपको ज्ञान चक्षु दूंगा, उसके द्वारा तुम मुझे देख पाओगे। ये जो मैं बोल रहा हूं और आप समझ रहे हो,
ये किस नेत्र से समझ रहे हो आप? इनसे समझा जा रहा है क्या? इनसे तो आप मेरी शक्ल देख सकते हो, गोरी काली, लाल वस्त्र देख सकते हो, और रंग रूप रंग देख सकते हो। ये क्या ये आंखें पढ़ सकती हैं उस जो मैं बोल रहा हूँ? क्या इनको ये आंखें समझ सकती हैं? नहीं। ये आंखें तो आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, उनको भी नहीं समझ सकती। किसी दुकान पर डॉक्टर की चश्मा चढ़ाना था किसी को, तो बार बार वो चेक करके ऐसे चश्मा लगाता है, ऐसे देख डॉक्टर दिख रहा है क्या? नहीं। फिर डॉक्टर उतार लिया, दूसरा लगा दिया, फिर उतार दिया, तीसरा चौथा, हाँ डॉक्टर जी अब दिख रहा है, पढ़ तो। पढ़ के सुना दिया, ठीक दिख रहा है, पढ़ लिया। वहाँ कोई एक आदमी और खड़ा था, जिम्मेदार अनपढ़ था, वो इसको देख रहा था खड़े खड़े के। उसने कहा डॉक्टर जोरदार है भाई, चश्मा ऐसा लगाता है कि मिनट में पढ़ने लगता है। यार आपने तो भैया जिंदगी में कभी पढ़ाई करी नहीं है, और डॉक्टर इतना बढ़िया मिल गया, एक बार में चश्मा मिल जाएगा, क्या 1000 2000 10,000 लग जाएगा, पर पढ़ना तो सीख जाएगा, पढ़ने तो लग जाएगा। अब वो दूसरे दिन वो पहुंच गया, डॉक्टर जी हाँ ये चश्मा लगा दो। डॉक्टर ने बैठ कुर्सी पर, अब कुर्सी पर बिठा लिया, और डॉक्टर ने लगाया 1 नंबर, पहले आधा नंबर लगाया, दिख रहा है, पढ़। वैसे कौन पढ़ लीजिए, 1 नंबर लगा दिया, पढ़। डॉक्टर जी नहीं पढ़ा जाता, 3 लगाया, 4 लगाया, 5 लगाया, जितने नंबर थे सारे लगा दिए। उसने कहा ना मेरे से तो नहीं पढ़ा जाता। डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब पढ़ना भी जानते हो कि नहीं जानते? क्या पढ़ना ही जानो, फिर तेरे पास चश्मा किस लिए लाया हो? पढ़ना को जानो तो चश्मा लगाने लिए आया हो। डॉक्टर ने भी सिर ठोक लिया कि फिर मेरे पास कोई चश्मा नहीं है जो आपको पढ़ना सिखा दे। ये तो आंखों की रोशनी बढ़ा सकता है, पढ़ना नहीं सिखा सकता। तो इन आंखों से अगर अनपढ़ आदमी हो तो आप कोई भी किताब रख देना, चाहे इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, पंजाबी की हो, साइंस की हो, विज्ञान की हो, कोई भी किताब रखना, इन आंखों से वो काले अक्षर तो दिखाई देंगे, पर काले अक्षर भैंस बराबर हैं, काले अक्षर भैंस ही बराबर हैं। वो उन अक्षरों का अर्थ नहीं निकलेगा। उनका अर्थ निकालने के लिए क्या चाहिए? दिमाग की आंख चाहिए, मस्तिष्क की आंख चाहिए। इसलिए कहाँ लिखा जाता है स्कूल में, विद्या तीसरा नेत्र है। विद्या तीसरा नेत्र है, स्कूलों में लिखा जाता है। तो विद्या मैंने ज्ञान, विद्या मैंने अच्छा एक नामदेव संत हुए हैं बड़े प्यारे, उन्होंने लिखा, कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। अच्छा सूझ किसको कहते हैं? नामदेव जी है, महाराष्ट्र के हुए हैं, तारा भी बोली जाए, राजस्थान में भी बोली जाती है। तेरा सूझा को नहीं की तो तेना सूझ तो वागो, हाँ दिखना को नहीं जा, सूझना नहीं। मतलब आप जो काम कर रहे थे उसको बिगाड़ दिया, मतलब तुझे सूझ नहीं रहा था, मतलब तेरा दिमाग तेरी अकल काम नहीं कर रही थी क्या? तेरे को समझ नहीं थी है? आप कहते हो अब सूझता नहीं है। हाँ पहले जो दिमाग रहा नहीं, अब सूझता नहीं है। न दिखना न सूझना एक ही बात है। तो सीजना जो ज्ञान की आंख है, ज्ञान की जो आंख है, ज्ञान की आंख अगर नहीं है तो सूझेगा नहीं। सन्मुख है सूझे नहीं, कौन बोल रहे हैं? तुलसीदास जी। सन्मुख है सूझे नहीं, यो नर कहिए अंध, तुलसिया संसार में भया मोतिया बिंद। सन्मुख है, सामने है, लेकिन आपको सूझ नहीं रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, दिखाई दे नहीं रहा है। इसका मतलब आपकी आंखें खराब हैं, आपकी आंखों में मोतिया बिंद है। तुलसिया संसार में भया मोतिया बिंद, तुलसीदास जी कहते हैं पूरे संसार में मोतिया बिंद है कि जो है वो नहीं दिख रहा, जो नहीं है वो दिख रहा है क्या? आत्मा है क्या? सत्य है, सच्चिदानंद है, परमात्मा, वो नहीं दिख रहा। मैं जो नहीं है, मैं है नहीं कहीं भी, तीनों लोक में कहीं नहीं है। जिसको मैं कह रहे हो नहीं है, मैं कहीं नहीं है, पर ये मैं जो है बड़ी दिख रही है। जिसको देखो मैं, जिसको देखो मैं, पद की मैं, गुणों की मैं, शरीर की मैं, पढ़ाई की मैं, है पैसे की मैं, काम की मैं कितनी बड़ी है। ये जो चीज जो है नहीं वो मैं तो खड़ी हो गई, और जो है वो दिखती नहीं है। तो सन्मुख है सूझे नहीं, सन्मुख तो है लेकिन सूझता नहीं है, दिखता नहीं है, तो आंख में गड़बड़ है, ज्ञान वाला चक्षु गड़बड़ है। सन्मुख है सूझे नहीं, होने कहिए अंध। तुलसिया संसार, तुलसी कहते हैं संसार में मोतिया बिंद है क्योंकि अंधे हैं, दिखता नहीं है। तो क्या किया जाए? इलाज होना चाहिए। आँख खराब हो जाए तो क्या करते हो डॉक्टर?
वैद्य के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर और वैद्य से इलाज करा लो, आंखों में मोतियाबिंद है तो कहते इसका तो इलाज डॉक्टर कर देगा, लेकिन जो वो ये वाली का कौन करेगा? हृदय की आंख फूटी हुई है, विवेक वाली आंख फूटी हुई है, समझ वाली आंख फूटी हुई है, उसको कौन सही करेगा? तो कहते हैं सदगुरु पूरे वेद है, सुरमा है सत्संग, ज्ञान सराई जब लगे तब कटे मोतिया बिंद। सुरमा सत्संगी है, सदगुरु इसके वेद है, सदगुरु इसका इलाज करेंगे। उस विवेक रूपी, बिना विवेक के, बिना समझ के, बिना ज्ञान के ये भ्रम मिटेगा नहीं, ठीक है ना। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सत्संग के विवेक हो नहीं सकता, और बिना राम की कृपा वगैरह ये सत्संग मिल नहीं सकता है उसकी कृपा में। तो एक तो आंख है कौन सी? विवेक की, समझ की, ज्ञान की आंख, और दूसरी आंख है प्रेम की, श्रद्धा की, भक्ति की आंख। ये आंख दो ही प्रकार की है। जहां तो ऐसी आंख हो प्रेम की जैसी गोपियों की थी, जित देखू थी शाम, एक शाम के अलावा, एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा है। जहाँ तो ऐसी प्रेम की आंख हो, जहाँ वो आंख थी मीरा के पास, मीरा बाई को एक परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं दिखता था, सब जगह एक ही एक दिखता, दूसरा खो गया। ऐसी नामदेव को नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीठे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। ये क्या आपने कहे? आपने मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, और आपने शकल बना ली स्वान की। है आप कुत्ते के मुझे इंसान बना रहे हो, कैसा आपका खेल है। लेकिन दृष्टि कितनी अच्छी है, कितनी बड़ी आंख है कि कुत्ते, बेशक उन्होंने कुत्ते का रूप बना लिया लेकिन छुपा नहीं। कहते छुपे, ऐसे नहीं छुपोगे, आप जो मर्जी रूप बना लो मेरे से छुप नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे पास वो आंख है, हमारे पास आंख नहीं है। भगवान कृष्ण सबके सामने खड़े हुए, युद्ध सेना एक तरफ 7 अक्षणी सेना है, एक तरफ 11 अक्षणी सेना है, उनके बीच में खड़े हैं, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन अब भगवान किसको दिखाई दे रहे हैं? जहाँ तो विषम पितामह तरस रहे हैं कि प्रभु आपका एक भी वचन मेरे कानों में पड़ जाए तो मेरा जिंदगी धन्य हो जाए। जहाँ तो वो तड़प रहे हैं, जहाँ फिर अर्जुन उसका आनंद ले रहा है, लेकिन पास में खड़ा होकर के भगवान को नहीं समझ रहा है। 700 श्लोक 1 घंटा भगवान ने मेहनत करी है उसको समझाने की कि तू समझ मैं क्या हूँ, फिर भी नहीं समझाया तो अपनी दिव्य दृष्टि, उसको अपना ज्ञान, अपनी ताकत, अपनी शक्ति दी समझाने के लिए, रूप दिखाया। मतलब ज्ञान के चक्षु उन्होंने पैदा किए भगवान ने। जैसे गुरु, शिष्य को कुछ समझ में नहीं आते, गुरु ही पैदा करता है बार बार दिखाने के लिए। शिष्य को अंधा है, उसके पास आंख नहीं है, गुरु ही आंख देते हैं। भगवान सामने खड़े हुए, भगवान दिखाई नहीं दिए, किसी को ग्वाला, किसी को दुश्मन, किसी को राक्षस, किसी को क्वाला, किसी को कलुट्टा, किसी को चोर, पता नहीं क्या क्या थे, लेकिन भगवान नहीं दिखाई दिए। भगवान गिने चुने उंगलियों पर थे, ये 2 ही 4, इतने बड़ी सेना में देखो है। द्रौपदी समझती थी, तब द्रौपदी के सब काम किए। पांडव समझते थे, विषम पितामह। या फिर उद्धव जी को भगवान ने समझाया, और जहाँ फिर विदुर जी को, ठीक है ना, ये थे। इतने में देख लो आप। ऐसे ही राम जी के साथ में, राम जी धनुष खड़ तोड़ा जब यज्ञ स्वयंवर के अंदर, जैसे जा की रही, तुलसीदास जी ने लिख दिया, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। वह कहते जिसकी जैसी भावना थी वैसी भगवान की मूर्त देख रहे हैं, लेकिन भगवान क्या है ये तो कोई नहीं समझ रहा। क्या सच्चिदानंद, ये तो वहाँ उनके गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, वो जान रहे हैं कि ये सच्चिदानंद परमात्मा है। वशिष्ठ जी जान रहे हैं, बाकी समझ में नहीं आ रहा किसी के कि कौन क्या है। सब अपने अपने रूपों में मान रहे हैं, किसी किसी को भयंकर राक्षस ही दिख रहे हैं। परमात्मा कैसे दिख जाएगा? आंख नहीं है देखने की, इतनी बड़ी आंख चाहिए। जहाँ तो प्रेम वाली आंख हो, कबीर साहब जी की आंख हो, मीराबाई की आंख हो, जहाँ गोपियों वाली आंख हो, जहाँ फिर गौतम बुद्ध महावीर जैसी मंजी मजाई एकदम शुद्ध दृष्टि, जो ज्ञान की, विवेक की आंख हो, आर पार देख ले। एक फ़ोटो तो देखो हमारा कैमरा करता है, एक फ़ोटो तो इस मोबाइल में भी होती है, एक फ़ोटो तो इस कैमरे में भी होती है। वो फ़ोटो सिर्फ कपड़े और चमड़ी की होती है,
होती है कि नहीं? और एक फोटो एक्सरे में होती है। एक्सरे में ना कपड़े आए ना चमड़ी आए, तुम्हारे हाड़ आते हैं। अब दो छोरा छोरी पसंद करना हो, लड़का लड़की पसंद करना हो, और एक्सरे की फोटो ले जाकर दे दे एक दूसरे को, ले करो पसंद, ठीक आ जाए ना समझ में। ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं। असलियत तो कौन सी है? हाँ, एक्सरे वाला सच है, जो आपको दिखा रहा है कि आप 8 मास के पुतले हो। और ये कैमरा बड़ा झुट्टा है, बदमाश है, एक नंबर का, बड़ी रंगीन कर करके काली को गोरी दिखा देता है गोरे को काला दिखा देता है। हाँ, काने को भी 2 आंखों वाला है सुजा सका दिखा देता है। क्या समझो, एकदम जिनके बिल्कुल मेरे तरफ सफेद बाल है उसके भी काले काले दिखा देता है। ये धोखा है, ये कैमरा धोखा है। ये आंख है ना, ये आंख है, ये कैमरा, ये आंखों वाला, ये आंखों वाला कैमरा धोखा है, ये धोखा है। ये रंग डाल देता है जैसी हमारी भावना होती है, ऐसे खराब आदमी भी हमको अच्छा लगता है, काला आदमी भी हमको प्रिय लगने लगता है, काला व्यक्ति भी हमको अच्छा लगने लगता है, गोरा व्यक्ति भी हमको अच्छा लगने लगता है, और गोरा व्यक्ति भी हमको खराब लग सकता है, काला व्यक्ति भी हमको खराब लग सकता है। इन कैमरों के द्वारा गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर विवेक वाली आंख है, समझ वाली आंख है, अगर सूझ वाली आंख है, तो फिर चमड़ी को नहीं देखते। पहले क्या देखते थे बुजुर्ग? पहले उस आंख का प्रयोग करते थे, समझ वाली का। बच्चा को देखते, लड़की को देखते, लड़के को देखते, क्या देखते थे? शक्ल नहीं देखते थे, गुण पहचानते थे। इसकी चाल कैसी है, इसके पैर कैसे है, ये कैसे चल रहा है, ये पैर पटक के चल रहा है कि सीट के चल रहा है, इसके पीछे धूल मिट्टी उड़ रही है, ये इसको चलने का तरीका नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, इसमें गुण नहीं है। चाहे वो कितने पैसे वाला हो, कितने रूप वाला हो, बुढ़िया पहचान लेते थे। शादी रिश्ते नहीं करते थे, रिश्ता रंग को देख के नहीं होता था, गुणों को देख के होता था, दिमाग से देखते। उनका एक्सरा ज़्यादा गहरा था, दिमाग का एक्सरा इस एक्सरे से ज़्यादा गहरा है, इस आंख से वो आंख ज़्यादा गहरी है, विवेक की आंख और भी गहरी है। सारे पर्दे हटा करके एक हो तो आंख, तीसरा नेत्र क्या है? किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है, ज्ञान ही तीसरा नेत्र है। अगर समझ आ गई, ज्ञान आ गई, अकल आ गई कि क्या सत्य है क्या असत्य है, तो बात एक तरफ हो गई। क्या सत्य है क्या असत्य है पता है आपको? जो मैं से लेके जितना कुछ है, ये मैं सारा झूठ है, सत्य एक ही है। सत्य एक ही है, इन मैं को हटा दो बस। सत्य एक ही है, मैं जगह जोड़ रखी है ना, मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, मैं जाति वाला हूँ, मैं छोटी जाति वाला हूँ, मैं बड़ी जाति वाला हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं धनी हूँ, अमीर हूँ, सारे लेवल हटा दो। इन सारे लेवल हटाने के बाद जो बच जाए वो आप हो, वो सत्य है, ठीक है। अगर वो आँख आ जाए तो निर्णय, अगर वो आँख नहीं आई तो कोई निर्णय नहीं है।